नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गुड़गांव में हूं और गुड़गांव से ही आपसे सीधा जुड़ रहा हूं। बिहार की राजनीति पर मैं पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हूं और बिहार की राजनीति में होने वाले हर छोटी बड़ी घटनाओं पर आपसे जुड़ने और आपको बताने के लिए मैं तैयार हूं। जब तक डॉक्टर का परामर्श नहीं आ जाता है, जब तक ऑपरेशन के लिए डॉक्टर नहीं बोलते हैं या आगे की प्रक्रिया क्या होगी वो नहीं बताते हैं, तब तक लगातार मैं आपके साथ जुड़ने का प्रयास करता रहूँगा और बिहार की राजनीति में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो बताने का प्रयास करूँगा। ऐसी ही खबर है जिसको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और ख़ास करके नीतीश कुमार जिस तरह से भले ही वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहे हों, कोई नया एक्शन प्लान नहीं बता रहे हों, लेकिन एक्शन प्लान भीतर में चल रहा है और इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को अलर्ट मोड में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि अलर्ट रहें वरना बहुत समस्या हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह की बातें चल रही हैं उसे लेकर के नीतीश कुमार निश्चित रूप से कुछ नए एक्शन प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से नीतीश कुमार आगे की रणनीति बनाएंगे, ये बातें अब धीरे धीरे करके स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि ललन सिंह पूरी तरह से पार्टी का कमान अपने हाथ में ले चुके हैं और उनका साथ देने के लिए पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह विवाद को आपने देखा ही, उसको लेकर के कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। हालांकि पार्टी का इससे इनकार सीधा तौर पे है, लेकिन जो कार्रवाई हुई और जिन लोगों पे कार्रवाई हुई उनका मानना है, भले ही वो स्पष्ट ढंग से नहीं कहें लेकिन भीतर खाने में उनके मन में भी है कि उस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं उनका पार्टी लाइन और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से अलग कहीं ना कहीं दूसरे खेमे में खड़ा होना है। तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कार्रवाई होती है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ सब बातें निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रही है। आपने देखा होगा सुहेली मेहता के ऊपर कार्रवाई हुई और भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई और अब पार्टी से बाहर करने की बात भी की जा रही है। अब तो नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि पार्टी लाइन से बाहर होने और पार्टी विरुद्ध कार्रवाई करने या फिर पार्टी के आइडियोलॉजी से समझौता करने और किसी अन्य दिशा में जाने वाले लोगों को पार्टी में कोई रास्ता नहीं है, उन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे की रणनीति है कि साफ तरीके से कहीं ना कहीं भीतर खाने में कुछ चल रहा है जिसकी अब तक पर्देदारी रखी गई है। नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा में है और खास करके जब से उन्होंने पिछले ही दिन बयान दिया था कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो मैं खुद से बिहार को विकसित करने का प्रयास करूंगा। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा जबरदस्त हो गई है। विपक्ष ने भी नीतीश कुमार को घेरा है और कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा लेने में सक्षम नहीं है तो आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए। केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है और इसको लेकर के विपक्ष खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो वो लगातार पूरी तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर है और नीतीश कुमार पर हमले के साथ उन्होंने साफ कह दिया है कि अब स्थितियां बदलेंगी। हालांकि जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रहा है वो बातें सभी को पता है, क्योंकि कोई भी बात अगर छुपी हुई है तो वो बाहर आने में देर नहीं लगता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में और खास करके पिछले 4-5 महीनों में बहुत कुछ बदला है और इसको लेकर के पार्टी दो खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। कहा जाता था कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी और नीतीश कुमार द्वारा कही गई बातों पर चलता है और उन्हीं का कानून चलता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं और जब से अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह तब से बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है और इसको लेकर के चर्चाएं भी जबरदस्त हैं। नीतीश कुमार का अपने पार्टी मेंस को अलर्ट मोड पर रखना और ये कहना कि पार्टी के किसी भी गतिविधि से नहीं जुड़ने वालों को पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भीतर ही भीतर मंथन चल रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं बिहार की राजनीति में। खास करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार एक्सिस बने हुए हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को जवाब हम भी तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार के बयानों से बहुत कुछ स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार हैं हर परिस्थिति के लिए और यही कारण है कि वो अपने पार्टी के
जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें भी अलर्ट मोड पे रखे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में क्या दशा बदलने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार के तरफ से इसको पूरी तरह से कहा जा रहा है कि 5 साल का जनादेश मिला है, वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां जबरदस्त ढंग से कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए और यहां तक कि नाम की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अपने पार्टी के सदस्यों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को अलर्ट करना कुछ कहानी जरूर कह रहा है। आपको छोड़ करके जाते हैं, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।